ईरान की परमाणु धमकी के लेकिन क्या मायने हैं, आइए समझ लेते हैं। दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है। इजराइल ईरान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। अगर ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला हुआ तो ईरान इसका पलटवार करेगा। इजराइल के एटमी ठिकानों पर ईरानी हमला भी मुमकिन है। धमकी के बाद इजराइल पर हमले नहीं करने का दबाव बढ़ेगा। हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। इजराइल की सरकार युद्ध का मन बना भी चुकी है और अमेरिका से हरी झंडी भी मिल चुकी है। इसीलिए वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में ईरान पर इजराइल का पहला प्रहार हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान की मिसाइलें लॉन्च होने के लिए गोदाम से बाहर आ चुकी हैं। इसीलिए युद्ध की चिंगारी भड़कते ही अरब में एक महासंग्राम की आशंका है। ईरान से इंतकाम की तैयारी तो अक्टूबर की शुरुआत से ही चल रही है। हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। और अमेरिका से ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। इंतजार था तो बस एक सही मौके का। लेकिन अब इजराइल का सब्र समाप्त हो चुका है, क्योंकि ईरान ने वो गुस्ताखी कर दी है जिसे इजराइल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इजरायली पीएम पर हमले के चंद घंटों बाद से ही इजराइल की सेना एक बड़े संग्राम के लिए कमर कस चुकी है। और वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आज रात ईरान इंतकाम की आग में झुलस सकता है, क्योंकि अब बात सिर्फ इंतकाम की नहीं बल्कि इजराइल के आन की है। नेतन्याहू पर हमले के बदले का पहला चरण लेबनान में शुरू हो गया है। इजराइल के एयरबेस से लगातार फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ लेबनान में रह रहकर धुआं उठ रहा है। इजराइल के तेवर से साफ है कि पीएम पर हमले का बदला इस बार प्रॉक्सी संगठनों से नहीं बल्कि प्रॉक्सी संगठन बनाने वाले ईरान से होगा। इजराइल के हमले के बाद नेतन्याहू जैसे ही कैमरे के सामने आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। חיסלנו את רב המרצחים יחיא סנוואר. אמרתי, אנחנו במלחמת התקומה. इस वीडियो के आने से पहले और उसके बाद इजराइल से जितने भी बयान आए, उससे साफ हो गया कि नेतन्याहू पर हमला ही इजराइल और ईरान के बीच महासंग्राम की वजह बनने वाला है। ईरान के जिन एजेंट्स ने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है, इजराइल को नुकसान पहुंचाने वाले या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले किसी भी दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला होगा। इजराइल क्या करने वाला है इसका ऐलान हो चुका है। अब सवाल है कि यह कब होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि ईरान पर हमला होने वाला है और अमेरिका को इसकी पूरी जानकारी है। Good understanding right now what Israel is going to do in response to Iran's October 1st attacks and when they will actually respond to Iran? Yes and yes. Can you tell us? No, no. ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की शुरुआत होने वाली है।
लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह के गढ़ पर नए सिरे से हमले की शुरुआत कर दी गई है। अमेरिका को भी इजराइल के ताबड़तोड़ हमले की जानकारी दे दी गई है। इजराइल किस कदर बौखलाया हुआ है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। हिजबुल्लाह के एक सुरंग को नष्ट करने के लिए इजराइल ने 100 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया। गैलीली के पास हिजबुल्लाह के रादवान फोर्स ने इस सुरंग को बनाया था, लेकिन इजरायली सेना ने इस सुरंग को ढूंढ निकाला और इजराइल पर हमले के प्लान को नाकाम करने के बाद अब इस सुरंग को भी नष्ट कर दिया है। इजराइल के क्रोध से बचने के लिए हिजबुल्लाह के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम ने लेबनान छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कासिम ने ईरान में शरण ली है। ईरान ने जिस दिन 200 मिसाइलों से इजरायली धरती पर हमला किया, उसी दिन यह तय हो गया था कि इजराइल का बदला इससे भी भयंकर होगा। इससे भी ज्यादा मिसाइलें ईरान पर बरसेंगी और एक बड़ी तबाही होगी। ईरान के हमले और उसके बाद इजराइल को मिल रही लगातार चुनौतियों ने आग में घी का काम किया है। और अब नेतन्याहू पर हमले ने इजराइल के संयम को खत्म कर दिया है। ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल 2 टारगेट पर हमले कर सकता है। पहला है ईरान के न्यूक्लियर साइट और दूसरा है ईरान में तेल के बड़े ठिकाने। युद्ध और पलटवार की तैयारी ईरान में भी जारी है। ईरान सिर्फ खुद को बचाने की नहीं, बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए मुमकिन है कि रात में इजराइल के पहले प्रहार के साथ ही ईरान से भी हमले की शुरुआत हो जाए। ईरान में मिसाइलों का जखीरा लॉन्च के लिए तैयार है। यमन और लेबनान से भी इजराइल पर हमले की तैयारी है। इराक और सीरिया से भी मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान कई मोर्चे से इजराइल पर हमले की शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी पूरी होने के बाद इजरायली कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी है। न्यूक्लियर साइट और तेल ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान कहां हमला कर सकता है, इसका भी संकेत मिल चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल के सभी गैस फील्ड को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल के सभी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। इजराइल की तमाम रिफाइनरी को नष्ट किया जा सकता है। ईरान के बदले का एक्शन प्लान भी तैयार माना जा रहा है। ईरान की कोशिश होगी कि इजराइल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए और गैस और बिजली के लिए हाहाकार मच जाए। ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ईरान के मुकाबले इजराइल आकार में बहुत छोटा है। ईरान का दावा है कि इजराइल में सिर्फ 3 पावर स्टेशन है। इजराइल रिफाइनरी भी बेहद कम है। ईरान के हमले से इजराइल में भारी संकट आ सकता है। अगर ऐसा हमला हुआ तो अमेरिका को सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होना होगा। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर कई स्क्वाड्रन फाइटर जेट की तैनाती कर चुका है। इसलिए मुमकिन है कि इजराइल के हमले पर पलटवार हुआ तो ईरान पर अमेरिकी सेना का सीधा प्रहार भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।